एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि मन के संबंध में सारी विपश्यना है कि किसी तरह से मन पर नियंत्रण किया जाए। फिर भी विपश्यना को करते रहो करते रहो करते रहो, लेकिन मन नियंत्रित नहीं होता। इसका क्या कारण है? बुद्ध कहते हैं, सब लोको पकंपितो, सब लोको पकंपितो। शरीर और मन बस तरंग ही तरंग हैं। सब कुछ तरंग है, सब घुल मिल गया है जैसे। और बुद्ध कहते हैं कि शरीर और मन एक दूसरे पर आश्रित हैं। शरीर बिना मन के कार्यान्वित नहीं हो सकता और मन बिना शरीर के कुछ भी कर नहीं सकता। कैसे करेगा? शरीर चाहिए। और शरीर भी कैसे करेगा? उसको मन चाहिए, कोई चलाने वाला चाहिए। इसलिए मन और शरीर एक दूसरे के पूरक हैं। और बुद्ध कहते हैं कि मन ही सारी प्रवृत्तियों का अगुआ है, मन ही प्रधान है। जो सोचता है वो कौन है? वो मन है। सोच विचार का सारा काम मन करता है। इसमें भला भी सोचा जाता है, इसमें बुरा भी सोचा जाता है। गलत सोचें तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, नुकसान होगा। और ठीक ढंग से अगर सोचा, ठीक ढंग से अगर विचार किया तो कल्याण होगा, अच्छा होगा। लेकिन क्या ठीक है और क्या गलत है, यह भी मनुष्य की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है कि वो कैसे सोचता है। एक व्यक्ति कोई लुभावनी वस्तु देखता है, उसके मन में तुरंत विचार आता है कि मैं कैसे छीन लूं इससे। वहीं दूसरा व्यक्ति वही वस्तु देखता है, वो कहता है कि मैं कैसे मेहनत करूं कि मैं भी इस वस्तु को किसी दिन पालूं। वस्तु एक ही है, लेकिन सोचने का तरीका अलग अलग है। दो व्यक्ति हैं, दो तरीके से सोचते हैं। एक छीन लेने की प्रवृत्ति रखता है और एक मेहनत करके उसको अर्जित करने की प्रवृत्ति रखता है। यही भेद है। और यह भेद क्यों है? अभी कुछ दिनों पहले किसी मित्र ने पूछा था कि संस्कार कैसे पता चले हमें हमारे। यही संस्कार है कि एक व्यक्ति छीन लेने की प्रवृत्ति रखता है, वह उसका संस्कार है। अब कैसे उसके अंदर वह संस्कार आया कि उसे छीन लेनी चाहिए या छीननी चाहिए या छीनना ही है? कहीं न कहीं कोई भूत में इस तरह का कृत्य घटा है, इस तरह का कृत्य उसने देखा है, इस तरह के कृत्य पर उसने गहरे तरीके से विचार किया है और वो बात उसे जच गई है। अगर उसने कर्म किया है पहले कोई ऐसा, तो उसको करने की संभावना बड़ी है। उसको पता है कि कैसे छीना जा सकता है। और अगर उसके अंदर यह प्रवृत्ति छीनने की जगी है, तो कहीं न कहीं उसने आंखों से किसी को देखा छीनते हुए, भागते हुए, वस्तु पर कब्जा करते हुए, और उसको वो बात जम गई। उसने उसको अपने अंदर इतने गहरे में रख लिया है कि अब उसको वैसा करना भाग गया, अच्छा लग रहा है। और दूसरा व्यक्ति है जो कहता है मेहनत करके मैं भी इसको अर्जित करूंगा। उस व्यक्ति के अंदर भी कोई संस्कार लगा है,
उसने मेहनत करके कभी किसी बात को अंदर मन में बैठाया, संकल्प लिया और फिर कृत्य किया और अपनी मेहनत के जरिए अर्जित किया है। आज फिर उसके अंदर कोई अगर वस्तु घर कर रही है, बैठ रही है, उसको लुभा रही है, तो उसके अंदर यह बात बैठती है कि मुझे फिर मेहनत करनी होगी और फिर इसको अर्जित करना होगा। वह नहीं सोच सकता कि उसे छीनना है, और यह छीनने वाला व्यक्ति नहीं सोच सकता कि उसे मेहनत करके अर्जित करनी चाहिए। दोनों संस्कारों की बातें हैं। यही संस्कार होते हैं, यही गहरे में मनुष्य के अंदर बैठ जाते हैं, उसकी प्रवृत्ति बन जाती है, उसकी आदत बन जाती है, उसका कार्य करने का तरीका, उसका जीने का तरीका बन जाता है। मन नियंत्रित नहीं होता। इन मित्र ने पूछा, मन नियंत्रित क्यों नहीं होता? मन नियंत्रित इसलिए नहीं होता क्योंकि मन सारी प्रवृत्तियों का अगुआ है, मन ही प्रधान है। मन नियंत्रित हो जाने का अर्थ है कि अब हम मन को अपने तरीके से चलाएंगे। कौन से तरीके से? वह तरीका जो शुभ है, वह तरीका जो कल्याणकारी है, वह तरीका जो हमें उत्थान की तरफ ले जाता है। चिंतन मनन करना चित्त का स्वभाव है। मन में जो कुछ भी जागता है, जो कुछ भी उत्पन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कि विचार उठा है एक। और बिना मन के कोई विचार उठता नहीं। इसलिए मन शरीर के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक है। इसलिए अगर हम नियंत्रित चित्त के जरिए कोई कृत्य करना चाहते हैं तो इसके लिए आवश्यक है कि हम मन पर, मन की प्रवृत्तियों पर हमारा पूरा नियंत्रण हो। और मन की प्रवृत्ति को हम कैसे समझेंगे? इसके लिए हमारे अंदर इतनी कुशाग्रता चाहिए, इतनी गहरी समझ चाहिए, इतनी गहरी ध्यान साधना चाहिए। बिना ध्यान के हम अपने विचारों को नहीं देख पाएंगे। कभी आपने इस बात पर विचार किया? अगर आपका ध्यान नहीं है, अगर आपका नियंत्रण नहीं है अपने मन के ऊपर, अपने विचारों के ऊपर, तो कोई भी कृत्य हो जाता है और बाद में फिर पछतावा होता है। आपने देखा, कभी हम किसी काम को करने के लिए जाते हैं, उस काम को करने के बजाय कुछ और काम करके आ जाते हैं। रास्ते में बच्चों को आपने देखा होगा, बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा है और वो बच्चे रास्ते में, कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, वो उन बच्चों के साथ क्रिकेट खेलने लग जाते हैं। वो भूल भी जाते हैं कि उन्हें तो स्कूल जाने के लिए भेजा गया या ट्यूशन के लिए भेजा है। वो ट्यूशन न जाने के बजाय कहीं और किसी बच्चे को शॉपिंग कराने के लिए मार्केट में घूम रहे हैं। अब उनसे पूछो ऐसा क्यों? तुम्हें तो ट्यूशन के लिए भेजा था। वो कहेंगे ट्यूशन के लिए तो भेजा था, लेकिन इसको बहुत ज़रूरी थी, बात थी, इसको कुछ खरीदना था, तो इसने कहा कि चलो, और हम चल दिए। क्या पता चलता है? मन पर नियंत्रण नहीं है। मन पर नियंत्रण कैसे आएगा? मन पर नियंत्रण आता है जब हम रुके हुए हों, जब हम स्थिर अवस्था में हों, जब हम अपने विचारों को देख पा रहे हों, जब हम कौन सी वस्तु हमें लुभा रही है, उस लुभावनी वस्तु को देखने के बाद हमारे अंदर जो बात घर कर रही है, हम उसको पकड़ रहे हैं। यह लुभा रही है और मैं देख रहा हूं।
यह मुझे अपनी तरफ खींच रही है और मैं देख रहा हूँ। पूरी विपश्यना यही तो है, देखने का ही तो खेल है पूरा। कुछ करना नहीं है, विपश्यना में कुछ करना नहीं होता, या किसी भी ध्यान साधना में कुछ करना नहीं होता, सिर्फ देखना होता है। सिर्फ अवेयर होकर होश जागृत करना होता है। होश के जरिए हम देख पाएंगे अपने मन को, होश के जरिए हम देख पाएंगे अपने विचारों को। और जिस भी विचार को मैं देख पाता हूँ होश से, उसको कृत्य तक पहुंचने से पहले मेरे से पूछना भी होगा, मेरे से परमिशन लेनी होगी। लेकिन बिना परमिशन लिए हुए, बिना मेरे से पूछे हुए कृत्य हो जाता है, और मैं कुछ भी नहीं, मैं ऐसे ही हूँ जैसे अंधा व्यक्ति। उसके सामने से कोई गुजर जाता है चुपके से, वह नहीं आभास कर पाता। उसके सामने कोई जोर से आवाज करेगा, कोई उसके सामने जोर से कोई यंत्र बजाएगा, कोई उसको हिलाएगा, कोई उसका हाथ पकड़ेगा, कोई उसको थपथपाएगा, तब उसको पता चलेगा कि कोई व्यक्ति मेरे आसपास में है। और कोई चुपके से निकल जाए तो पता ही नहीं चलता। और यही गति हमारी हो रही है। विचार उठता है, कृत्य तक हमें ले जाता है, हम कृत्य कर जाते हैं और बाद में पछताते हैं। और कोई पूछे कि भाई तुम विचार जब उठा था तब तुमने क्यों नहीं देखा, या तुम क्यों नहीं समझ पाए कि यह कृत्य अच्छा था या बुरा, वो कहेगा कि मेरे को ध्यान ही नहीं आया। यह ध्यान नहीं आया क्या है? यह ध्यान नहीं आया यही है कि मैं ध्यान में नहीं हूँ, मेरा अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, मैं साक्षी भाव में नहीं हूँ, मैं स्थिरता में नहीं हूँ। मेरा मन बहुत ही तेज गति से चल रहा है, और इस तेज गति से जो भी विचार आता है वो उसी तेज गति से चलता चला जाता है। कभी आपने देखा हवा तेज हो तो पतंग बहुत तेजी से उड़ती है, बहुत तेजी से उड़ती है। कई बार तो हाथ से तागा इतनी तेजी से फिसलता है, पतंग खींचती है अपनी तरफ। और कभी हवा नहीं चलती तो पतंग को उड़ाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तागे को धीरे धीरे करके खींच खींच के किसी तरह से छोड़ना पड़ता है, तब वो पतंग कहीं आगे को खिसकती है। और हवा तेज हो तो पतंग को उड़ाने के लिए, खींचने के लिए कोई जोर नहीं लगाना पड़ता, फिर वो तागे को अपने आप तेजी से खींच कर ले जाती है। ऐसे ही मन की दशा है। मन विचारों के साथ जा रहा है, कृत्य को अंजाम दे रहा है, और अगर हम उसको बिना लगाम वाले घोड़े की तरह छोड़ देते हैं तो फिर हमें पछताना पड़ता है। पछताना इसलिए पड़ता है क्योंकि वो जो कृत्य करता है उसका परिणाम दुखद ही होता है, सुखद कम होता है। क्यों? क्योंकि मन तो वहाँ जाएगा जहाँ लुभावना दृश्य है, मन तो वहाँ जाएगा जहाँ उसको रस आ रहा है, और मन को इंद्रियों से रस मिलता है। मन भोगों में रस लेता है, इसलिए वो भोगों की तरफ बढ़ता है। सोचो, एक आदमी नशे की तरफ बढ़ रहा है, क्या उसे पता नहीं कि नशा कितना घातक है? क्या उसे पता नहीं कि नशे के परिणाम क्या हैं? क्या उसे पता नहीं? क्या उसने टेलीविजन में नहीं देखा? क्या उसने पिक्चरों में नहीं देखा? क्या उसने अपने आसपास में नहीं देखा? क्या उसे उसके माँ बाप ने नहीं बताया? क्या उसके अभिभावकों ने, शिक्षकों ने, उसके मित्रों ने, उसके अच्छे चाहने वालों ने उसको यह बताया नहीं कि नशे के क्या परिणाम है? उसके बावजूद भी वो नशे में लिप्त हो जाता है, क्योंकि मन भोगों का आशिक है। यह वहां जाता है जहां इसको रस मिलता है, और इसको रस कभी भी अच्छे में नहीं मिलता। मेहनत करनी होती है तो इसको रस नहीं मिलता, करने में इसको लगाना पड़ता है, मनाना पड़ता है, बैठाना पड़ता है। आपने देखा जो बच्चे स्कूल में पढ़ाई करते हैं, कॉलेज में पढ़ाई करते हैं,
कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनको कितनी मेहनत करनी पड़ती है अपने को बैठाने के लिए, अपने मन को लगाने के लिए कितना प्रयास करना पड़ता है। दिन में शोर शराबा बहुत है, लोगों की आवाजाही बहुत है, घर में डिस्टरबेंस बहुत है, तो वह रात में पढ़ते, रात में मन को लगाते हैं, शरीर को स्थिर रखते हैं पहले, तब मन को स्थिर रखते हैं, तब मन को लगाते हैं अपने सब्जेक्ट में। क्या ये हम सबका अनुभव नहीं है? क्योंकि दिन में शोर शराबे में वो बहुत तेजी से भागता है। अच्छा, कौन सा गाना कहीं सुनाई पड़ा कानों में, पूरा ध्यान वहाँ चला गया। कहीं कोई आ गया, कहीं कोई बातचीत चल रही है घर में, पूरा मन वहाँ चला गया, ध्यान से बातचीत सुन रहा है। पढ़ने में मन नहीं लगता। रात में इसको पहले बैठाना होता है, पहले शरीर को बैठाना होता है, शरीर को स्थिर करना होता है। इसीलिए तो शरीर और मन जुड़े हुए हैं। अगर मन को नियंत्रित करना है, अगर मन पर काबू करना है, तो सबसे पहले शरीर को स्थिर करना होगा। शरीर, तन, मन और वचन, तीनों को स्थिर करना होता है ध्यान की अवस्था तक पहुंचने के लिए। तन थिर, मन थिर, वचन थिर। पहले तन को थिर करना होता है, और हम तो यहाँ पढ़ाई की बात कर रहे हैं। अगर तन को थिर करेंगे, तन को स्थिर करेंगे, तो फिर मन स्थिर होगा। अगर तन को ही हिला रहे हैं, डुला रहे हैं, कि कभी इधर हिल रहे हैं, कभी उधर हिल रहे हैं, कभी उठ रहे हैं, मन कंपित हो जाता है। और मन के कंपित होते ही फिर जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें ध्यान नहीं लगता। तो विपश्यना है मन को नियंत्रण में लाने की विधि। इसमें कुछ करना नहीं होता, इसमें मन की चंचलताओं को, मन में उठ रहे विचारों को देखते रहना होता है। देखते रहने का अर्थ है इतना होश जग जाए कि विचार उठा, मैं उसके पीछे पीछे हूं। अब ये कहाँ जाएगा, कहाँ ले जाएगा? विचार उठा, मैंने उसको देख लिया है। अब इस विचार की पूरी हरकत को, किस तरह से ये मेरे मन में हरकत कर रहा है, किस तरह से ये मेरे शरीर में हरकत कर रहा है, किस तरह से ये मुझे उकसा रहा है, किस तरह से यह मुझे उसके परिणाम बता रहा है, उसके फायदे बता रहा है, इन सब पर नजर रखनी होती और देखते हुए नजर रखनी होती है। कुछ करना नहीं है, सिर्फ देखना है। देखते देखते ऐसी स्थिति आ जाएगी कि विचार कर्म तक पहुंचने से पहले ही हम उसको पूरी तरह से छान लेंगे, उसकी छानबीन कर लेंगे, उसके अच्छे और बुरे परिणामों पर पूरा अवलोकन कर लेंगे, और फिर वही करेंगे जो कुशल है, फिर वही करेंगे जिसको करने से सर्वहित होता है, फिर वही करेंगे जो हमें बुद्ध के उपदेशों से, गुरु के बताए हुए नियमों से बाहर न ले जाए। इसलिए यह अच्छी तरह से विपश्यना करते समय ध्यान रखना चाहिए कि मन पूरी तरह से हमारी निगरानी में हो। अब विपश्यना कर रहे हैं, इन मित्र ने प्रश्न पूछा है कि विपश्यना कर रहे हैं बहुत लंबे समय से, लेकिन मन नियंत्रित नहीं होता। इससे क्या पता चलता है? इससे यह पता चलता है कि मैं पानी भर रहा हूं, लेकिन पैंदी में कहीं ना कहीं कोई छेद है। मैं पानी भर रहा हूं अपने बर्तन में, लेकिन उसकी पैंदी में कहीं छेद है। वहां से वो रिस जाता है, वहां से वो छूट जाता है, वहां से वो निकल जाता है। अगर मैं विपश्यना कर रहा हूं तो मेरा नियंत्रण मन पर बना रहे, इसके लिए ही तो मुझे साधना करनी है। इसके लिए ही तो मुझे अपनी आती जाती सांस पर नियंत्रण रखना है, सांस को देखना है,
सांस आई मैंने देखा, सांस गई मैंने देखा, फिर सांस आई मैंने देखा, फिर सांस गई मैंने देखा। और ऐसा नहीं कि मैं उसको 1 घंटे के बारे में सोच रहा हूँ कि मैं 1 घंटा विपश्यना करूँगा तो फिर कोई कौन सी स्थिति होगी, फिर मैं कहाँ पहुँच जाऊँगा, फिर मेरे को रिजल्ट क्या मिलेगा। यह एक बहुत ही दुखद, बहुत ही बेकार स्थिति है मन की। जो मन रिजल्ट देख रहा है, मुझे रिजल्ट नहीं देखना, मुझे तो सिर्फ एक सांस देखनी है। एक सांस से शुरुआत करें। इतने प्रश्न पूछे गए हैं विपश्यना पर, इतनी बार इस पर बात की गई है, और हर बार प्रश्न वही होता है कि विपश्यना करते समय मन इधर उधर चला जाता है। मन इधर उधर जाएगा, मुझे मन इधर उधर जाएगा, उसमें मुझे इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मन का तो काम ही है इधर उधर जाना, मन का तो काम ही है कि कुछ करना है। मन बगैर करे हुए रह नहीं सकता, उसको शरीर मिला है करने के लिए, वह शरीर के द्वारा करता है। मुझे क्या करना है? मुझे जो बात बताई गई है, मुझे यह बात बताई गई है कि मैं अपनी आती और जाती हुई सांस को देखूं। तो मैं अपनी आती हुई सांस को देख रहा हूं, उसके पीछे पीछे हूं। मैंने देखा कि सांस अंदर गई, अंदर उसने जो भी हरकत की, और फिर उसके बाद वो सांस बाहर आ गई। मैं इस पूरी सांस की प्रक्रिया को देख पाया। पहला काम मैंने कर लिया। मुझे इतना ही करना है। मुझे 1 घंटे की विपश्यना के बारे में ज़्यादा विचार और ज़्यादा दुख और ज़्यादा पछतावा और ज़्यादा उस पर प्लानिंग करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे तो एक सांस के ऊपर प्लानिंग करनी है। यहाँ से आप शुरुआत करें। कभी भी यह शुरुआत न करें कि मन नियंत्रित नहीं हो रहा, मैं 1 घंटे नहीं बैठ पा रहा हूँ, मैं आधे घंटे नहीं बैठ पा रहा हूँ, मैं क्या करूँ, मेरे से विपश्यना नहीं होती, मैं इतने सालों से कर रहा हूँ। बात सालों से करने की है ही नहीं। पूरी पूरा जन्म विपश्यना करने में लग जाएगा। और जो भी विपश्यना की जाएगी वह एक सांस से ही शुरुआत की जाती है, और एक सांस को ही अच्छे तरीके से अगर मैं पूरी तरह से उसके पीछे चल पाया तो मैंने एक बहुत बड़ी अचीवमेंट कर ली। मैंने बहुत कुछ पा लिया, क्योंकि एक सांस के दौरान में मैं उस पूरी सांस की प्रोसेस को अच्छी तरह से उसके पीछे पीछे चल पाया हूँ। और जब वो पूरा हो जाए तब फिर दूसरी सांस को देखो। बजाय इसकी कि मैं सांस को देख भी नहीं पा रहा हूँ और मैंने घंटा बिता दिया, और फिर मैं अपने आप पर कंप्लेंट करता हूँ, फिर मैं दुखी होता हूँ, मैं इतने सालों से कर रहा हूँ, मेरे से अब तक विपश्यना नहीं हो रही। विपश्यना, मुझे तो अपनी एक सांस को पूरी तरह से उसके प्रोसेस को देख लेना है। आप यहाँ से शुरुआत करें। मन नियंत्रित नहीं होता, यह नहीं होता, वह नहीं होता, इतने सालों से विपश्यना चल रही है, इन सब शिकायतों को दूर कर दो। आज से ही शुरुआत करो। जब भी बैठो पहली सांस को देखो। सांस अंदर गई, उसने अंदर हरकत की, मैं सांस के साथ साथ हूं, सांस बाहर आ गई। मैंने इस पूरे प्रोसेस को देख लिया। मैंने अपनी तरफ से कोई विचार नहीं उठाया, मैंने अपनी तरफ से कोई तुलना नहीं की, मैंने अपनी तरफ से कोई निर्णय नहीं दिया, मैंने अपनी तरफ से कोई कमेंट नहीं दिया। जो भी हुआ मैं तटस्थ भाव से देखते रहा। एक सांस के पूरे प्रोसेस को मैं देख पाया। बात खत्म हो गई। मैंने विपश्यना की। अब दूसरी सांस को मैं देख रहा हूं, उसके पूरे प्रोसेस को मैंने देखा। सांस अंदर गई, मैंने उस सांस को अंदर जाते हुए देखा, अंदर जो हरकत हुई उसको देखा। वह सांस बाहर आई, नाक से बाहर आते हुए मैंने उसको महसूस किया, वो बाहर चली गई। मैं इस पूरे प्रोसेस में अपनी सांस के साथ था। मैंने कोई विचार नहीं उठाया, मैंने
कोई तुलना नहीं की, मैंने कोई निर्णय नहीं दिया, मैंने कोई विचार नहीं उठाया, मैं उस सांस के पीछे पीछे था। बात खत्म हो गई। फिर एक सांस उठी है, उस सांस को मैंने अंदर जाते हुए देखा है। वह अंदर जाकर हरकत कर रही है। हरकत करते हुए वो सांस बाहर आई, मैंने उसको नाक से बाहर जाते हुए देखा है। यह प्रोसेस है। इस प्रोसेस में कहीं भी कोई विचार बीच में नहीं आना चाहिए। इतना अटेंशन मुझे चाहिए, इतनी तीक्ष्णता मुझे चाहिए। और इतनी तीक्ष्णता के लिए, इतनी अटेंशन के लिए मुझे पहले से ही आनापान स्मृति योग का अभ्यास अच्छे से कर लेना चाहिए। यही आनापान स्मृति का अभ्यास मुझे पूरी विपश्यना करने में मदद करेगा, मुझे पूरी विपश्यना को देखने में मदद करेगा, मुझे पूरी विपश्यना को बिना विचारों के, बिना मन के इधर उधर गए हुए, बिना किसी सपने को संजोए हुए मैं कर पाऊंगा। मुझे इतना ही करना है। वहाँ की क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कितने सालों से मैं विपश्यना कर रहा हूँ, कितने सुबह में उठता हूँ, कितनी देर तक मैं करता हूँ, उसके रिजल्ट क्या आ रहे हैं, रिजल्ट मुझे नहीं देखने। अगर मैं रिजल्ट देखने लगूँगा तो मैं फिर विपश्यना नहीं कर पाऊँगा। रिजल्ट मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। मैं कौन हूँ, कभी ज़रा सोचा आपने? रिजल्ट में क्या देखूँगा, मुझे खुद ही पता नहीं मेरे आने का। मैं अपने से आया नहीं। मुझे अपना कोई भी शेड्यूल, मुझे अपना इस शरीर को धारण करने का कोई भी ऑब्जेक्ट पता नहीं, कोई भी लक्ष्य मुझे पता नहीं, कोई भी मेरा क्या उद्देश्य है इस शरीर को धारण करने का मुझे पता नहीं। क्योंकि शरीर धारण हो चुका है, मुझे कोई होश नहीं। मुझे तो होश बहुत बाद में आती है। अब मैं कैसे आया, क्यों आया, कहाँ से आया, इसका मुझे कुछ पता नहीं। और मैं भविष्य के सपने देखता हूँ कि मैं 80 साल में पहुँच जाऊँगा, फिर मुझे पेंशन मिलेगी, फिर मैंने जो अपना बैंक बैलेंस या अपनी इन्वेस्टमेंट की है उसका मुझे इतना मिल जाएगा, फिर मैं अपने सुख के जीवन जीऊँगा, सुख की सांसें मुझे आएंगी। और मुझे यह भी पता नहीं कि अभी मैं सही हूँ। अभी सुबह मैं उठता हूँ और देखता हूँ कि मुझे जुकाम लगा हुआ है, मुझे खांसी हो रही है, मेरी दिल की धड़कनें तेज हो गई है, मुझे अनईजीनेस हो रही है, मेरे सर में दर्द हो रहा है। अभी शाम तक मैं सही था, बिस्तर में सोया हूँ तब ठीक हूँ, सुबह उठता हूँ तो इतनी परेशानियाँ मुझे दिखाई दे रही हैं। और मैं प्लानिंग करता हूँ कि जब मैं 80 साल का हो जाऊँगा तब यह हो जाएगा, जब मैं 60 साल का हो जाऊँगा तब यह हो जाएगा, जब मेरा बच्चा बड़ा हो जाएगा फिर मैं यह कर लूँगा, जब मैं सारे दुखों से, सारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, अपनी ऑब्लिगेशन, अपनी लाइबिलिटी से मुक्त हो जाऊँगा तो फिर मैं विपश्यना करूँगा। और जब अभी सांस चल रही है, अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, यह मुझे महसूस नहीं होता। मैं सोचता हूँ कि मैं तब करूँगा जब मैं रिटायर हो जाऊँगा। मैं मूर्ख हूँ या मैं बुद्धिमान हूँ? और यही अवस्था मेरी ही नहीं है, यह अवस्था सबकी है। कौन सा धोखे और झूठ का जीवन एक बिल्कुल ही बेबुनियाद जीवन में जी रहा हूं, जिसकी हकीकत, जिसकी असलियत कुछ भी नहीं। अगर मैं वर्तमान में जीऊं, अगर मैं अभी अपनी सांस को देखूं, इस सांस को देखने में, इस विपश्यना को करने में क्या मुझे कोई जोर लगाना पड़ता है? क्या मेरे पास कोई मुझे अलग से वक्त चाहिए? जबकि मेरे पास वक्त बहुत है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास वक्त नहीं है। क्या करते हैं हम? सुबह उठकर 10 मिनट भी विपश्यना की जा सकती है। और बिस्तर में लेटे लेटे भी
आनापान स्मृति का अभ्यास किया जा सकता है। सांस में ले ही रहा हूं, मैं तो अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर रहा। सांस तो कुदरत से अपने आप मुझे मिल रही है। उसी सांस को मैंने होशपूर्वक देखना है। करना भी कुछ नहीं है, सिर्फ देखना है। मैं उस सांस के पीछे पीछे हो जाऊं, उस पर मेरी नजर हो, उस पर मेरा होश हो। इतना ही मुझे करना है। अगर मुझे शरीर से कुछ करना होता, इंद्रियों से कुछ करना होता, हाथ पांवों से कुछ करना होता, कोई बोझा उठाना होता, कहीं जाना होता, कहीं आना होता, तब तो एक बात भी थी। मुझे तो कुछ भी नहीं करना। इतना सरल काम है यह, कुछ भी नहीं करना। कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, कुछ करना नहीं, चुपचाप एक जगह, किसी को पता लगे बगैर यह सब काम होता है। लेकिन यह काम इतना मुश्किल हो गया। यह मुश्किल इसलिए हो गया क्योंकि हम अपने जीवन को ऐसे ही बेहोशी में जी रहे हैं, यह जानते हुए भी कि मौत हमें बताकर नहीं आएगी, बिना बताए आएगी। हमारे घर के लोग चले गए, हमारे आस पड़ोस के लोग चले गए, हमारे जानने वाले लोग चले गए, और हम भी किसी दिन ऐसे ही विदा हो जाएंगे। और यह प्लानिंग, और यह इकट्ठा किया हुआ धन, और यह इकट्ठे किए हुए विचार, और यह जो भी हमने सपने संजोए हैं, यह सपने संजोए हुए और यह विचार और यह मन में भरा हुआ पूरा का पूरा बर्तन मैं अपने साथ लेकर चले जाऊंगा। और यही मन, बुद्ध कहते हैं कि दोबारा पैदा हो जाता है। ये मेरे जीवन की पूरी कहानी है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि सैकड़ों युद्ध में जीत से ज्यादा बड़ी जीत है अपने मन को जीतना। और मन को जीतना होता है विपश्यना से, मन को जीतना होता है ध्यान साधना से। और ध्यान साधना के लिए मुझे रुकना होता है, मुझे एकांत होना होता है, मुझे शांत होना होता है, मुझे स्थिर होना होता है, मुझे अपने ऊपर नजर रखनी होती है, न कि बाहर। और मुझे करना कुछ भी नहीं होता, सिर्फ होश को साधना होता है। सिर्फ मन में जो भी चल रहा है, जो भी विचार उठ रहा है, जो भी आदतें हैं, उन सबको, चित्त में लगे हुए जो भी स्वभाव हैं, उन सबको देखना होता है। देखते देखते ही उनकी मार कम हो जाती है, देखते देखते ही उनका जोर कम हो जाता है, देखते ही उनकी ताकत कम हो जाती है। मुझे कुछ करना नहीं, लेकिन मैं कुछ करना चाहता हूं, इसलिए मैं दुखी हूं। करना कुछ है ही नहीं, और मैं करना चाहता हूं। मैं विपश्यना करना चाहता हूं। विपश्यना कैसे करेंगे? विपश्यना में तो होना होता है। हो तो की तो अपने आप जा रही है, सांस तो अपने आप कुदरत से ही चल रही है, उसको सिर्फ देखना होता है। आई मैंने देखी, गई मैंने देखी, बस इतना ही काम है। आई और गई, एक सांस पर नजर बैठा ली, एक सांस पर अपना पूरा ध्यान लगा दिया, एक सांस को पूरी तरह से देख लिया, तो विपश्यना हो गई। मुझे बहुत लंबी प्लानिंग नहीं करनी है, तुम सिर्फ एक सांस की प्लानिंग करके शुरुआत करो। फिर यह प्रश्न ही नहीं उठेगा कि इतने सालों से विपश्यना करने मन नियंत्रित नहीं होता। फिर दौड़ता है मन, तो फिर दौड़ेगा। लेकिन अगर मैं होश को साधते रहा, अगर मैं अपने सांसों पर लगातार नजर बनाए रखा, तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि विचार उठेगा मेरे सामने, और मैं उसको देखूंगा कि वह कहाँ तक जा रहा है। वह कर्म करने तक जाएगा, उससे पहले पहले मुझे ही निर्णय लेना होगा कि मैं कर्म करूं या नहीं। इतना होश मुझे पैदा करना है।
नमो बुद्धाय।